आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको लेकर कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। जब भी हम लोग बात करते हैं नए सिस्टम्स की, तो हम लोग उनको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स। लेकिन सबसे बेसिक कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी नेक्स्ट जनरेशन के स्कोप तो है। हम लोग बात कर रहे हैं बुलेट्स की, यानी कि गोलियों की। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी गोलियां आपको चारों तरफ दिखाई देती हैं, वो बेसिकली ब्रास की बनी होती। अब ऐसा ब्रास की अगर बात की जाए तो गोलियों के कॉन्टेक्स्ट में ब्रास सारे काम करता है और इसके साथ में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि हर एक चीज को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाया जा सकता है, तो आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। ब्रास की गोलियों के साथ में एज सच किसी भी तरीके की परेशानियां नहीं है, लेकिन ब्रास एज सच थोड़ा हैवी है। अब अगर आप लॉजिस्टिकल एंगल से देखें तो एक सोल्जर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट ही कैरी कर सकता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इन्फेंट्री सोल्जर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सोस्केलेटन्स के बारे में भी बात हो रही। लेकिन कॉम्पोजिट के आ जाने के बाद में अक्रॉस द ग्लोब कई जगहों पर यह कोशिश की गई है कि बुलेट को कॉम्पोजिट से बनाया जाए ताकि इसका ओवरऑल वजन कम हो जाए। इसी कोशिश में डीआरडीओ की तरफ से दो अलग अलग तरीके की बुलेट्स बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये डीआरडीओ की नेक्स्ट जनरेशन बुलेट्स होंगी। आइए समझते हैं इनको एक एक करके डिटेल में। एक टिपिकल राउंड को आप बेसिकली कार्ट्रिज कहते हैं, जिसमें नीचे की तरफ कार्ट्रिज की जैकेट होती है और उसके ऊपर बुलेट बैठी हुई होती है। अब आप इसको जैकेट कहें या बुलेट का केस कहें, ये आमतौर पर ब्रास का होता है और ये बुलेट को होल्ड करने के साथ साथ 350 से 450 मेगापास्कल तक का प्रेशर को हैंडल करता है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है कि अंदर जितनी भी गैस है वो बाहर ना निकले। इसके अलावा पीछे की ओर इसी के ऊपर प्राइमर को प्लेस किया जाता है, और यही केसिंग इंश्योर करती है कि बुलेट फायर होने के बाद में केसिंग काफी आसानी से बाहर निकला है। अब यहाँ पर डीआरडीओ के गोल की अगर बात की जाए तो उनका आइडिया है कि इस ब्रास को रिप्लेस करके हल्के इंजीनियर्ड पॉलीमर का प्रयोग करना है, और इसी कोशिश में वो दो अलग अलग तरीके के राउंड्स बना रहे हैं। एक पॉलीमर केस्ड एम्यूनिशन यानी कि पीसीए, और दूसरा केस्ड टेलीस्कोप्ड एम्यूनिशन सीटीए। अगर स्पेसिफिकली पॉलीमर केस्ड एम्यूनिशन यानी कि पीसीए की बात की जाए तो आइडिया है कि प्रोजेक्टाइल वही रखनी है, लेकिन इंजीनियर्ड पॉलीमर बॉडी होगी। पीछे की तरफ मेटालिक बेस होगा और इसी के ऊपर प्राइमर और एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। इसके अलावा इस समय प्रोपेलेंट के ऊपर भी कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, और आइडिया है कि कन्वेंशनल राउंड जैसी ही सेम ज्योमेट्री रखते हुए एक हल्का राउंड बनाना है। ये राउंड लगभग 30% हल्का होगा, और उस हिसाब से अगर आज एक सोल्जर 100 राउंड कैरी करता है तो इस राउंड के आ जाने के बाद में वो 130 राउंड कैरी कर पाएगा। सीटीए की अगर बात की जाए तो ये एक ज्यादा रेडिकल लीप है, और यहाँ पर कन्वेंशनल प्रोजेक्टाइल की कंपैरिजन में एक कॉम्पैक्ट सिलेंडर रहेगा, और इस सिलेंडर के ऊपर किसी भी तरीके की टेपरिंग नहीं होगी। आइडिया है कि बुलेट इसके अंदर बैठी हुई होगी, और इसी वजह से ओवरऑल इसका वजन 35% कम होगा। अब पॉलीमर केसिंग को लेकर सबसे हार्ड पार्ट की बात की जाए तो वो है गैस सीलिंग। फायर के दौरान इस पॉलीमर केसिंग को एक्सपैंड होना पड़ेगा, और ये एक्सपेंशन भी एक स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए। अगर ये एक्सपेंशन कम होता है तो गैस लीक हो जाएगी, और अगर ये एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो फायर के बाद में ये केसिंग एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा वीक रह जाता है तो राउंड रप्चर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। इस पॉलीमर को लेकर अगर चॉइस की बात की जाए तो ग्लास फाइबर रीएनफोर्स्ड हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स का प्रयोग किया जाएगा, और ये पॉलीमर्स एनीवेज थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि हीट को ये बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, लेकिन एक थर्मल सॉफ्टनिंग का इशू रहता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो पॉलीमर्स को बनाना काफी कॉम्प्लेक्स है, और ब्रास की तुलना में ये प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहीं पर अगर और एडवांटेज की बात की जाए तो ये राउंड ज्यादा स्टेबल होंगे और इनकी लाइफ 10 साल से ज्यादा होगी। अब मॉडर्न आर्मीज इस तरफ क्यों जा रही है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर 25 से 30% लाइटर राउंड है, और इसी वजह से आपकी लॉजिस्टिक्स काफी आसान हो जाती है। सीटीएस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ज्योमेट्री काफी अच्छी है, और इसी वजह से ऑटो फीड मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। अगर आप इंटरनेशनली ऐसे ही दूसरे एफर्ट्स की बात करेंगे तो यूएस में 2 ऐसे एफर्ट्स चल रहे हैं, और जर्मनी में एक ऐसा ही एफर्ट चल रहा है। हालांकि उनको अभी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं चीजों को मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक ले जाने में, और शायद इसी वजह से भारत में बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या डीआरडीओ को इस रास्ते जाना चाहिए था। देखिए, ये बात सच है कि अगर डीआरडीओ इन प्रोजेक्ट्स को लेकर सक्सेसफुल होता है और ये राउंड्स मास प्रोड्यूस होते हैं तो पीसीए से लगभग 30% का आपका वजन कम होगा, और सीटीए में लगभग 35% का। लेकिन रियल टेस्ट मास स्केलिंग होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।